स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो के साथ, और ये है ऑब्जेक्टिव या निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्लास 10th मैथ निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से हम पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में 20 तक करा चुके हैं, 20 प्रश्न करा चुके हैं। आज इस वीडियो में 20 से आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति से 5 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। आइए आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल पे चलते हैं। 20 तक क्लियर हो चुका है। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु 6-5 का भुज क्या है, एक्स नियामक भुज क्या है। भुज किसे कहते हैं? एक्स वाले को भुज कहते हैं। एक्स वाले को पहले लिखा जाता है, तो यानी कि एक्स ये है, ये वाई है, तो उस हिसाब से 6 क्या हुआ? भुज हुआ। तो 6 जिसका ए नंबर ऑप्शन में है, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है 22 नंबर सवाल, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे। 0-0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा। तो x बराबर -5 का आलेख आपको हम दिखाते हैं। ऐसे एक रेखा हो गया, मान लीजिए कि -5 कहाँ होगा, ये तो इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होगा, तो कहीं मान लीजिए -5 है। इसका आलेख अगर खींचे हम तो ऐसे ही ना खींचेंगे 5 से होते हुए, तो एक रेखा है तो ये तो 5 से होते हुए हो गया। तो ये अगर आलेख का रेखा खींचा गया तो ये कैसा रेखा है, यही ना पूछ रहा है। तो x अक्ष के समांतर है कि y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के समांतर, ये y अक्ष है, y अक्ष के ना समांतर है। ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक y अक्ष के समांतर है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन इसका बी इसका सही आंसर है, ठीक है, y अक्ष के समांतर। चलिए अगला बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि r x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु क्या होगा। ये तो सूत्र है, आप सभी को याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2 बटा y1 + y2 बटा 2। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में ये दिख रहा है हम लोगों को, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला पे चलते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। बिंदु 3, 2 और -3, 2 कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है। तो आपको जांच करना पड़ेगा इसका मतलब। तो आप एक बना लीजिए डायग्राम, सबसे अच्छा है डायग्राम एक बना लीजिए फटाफट वहीं पर। 3, 2 कहाँ होगा ये बताइए। 3, 2 कहीं, ये प्लस प्लस होता है ना प्रथम चतुर्थांश, तो 3, 2 यहाँ पे कहीं होगा, इधर कहीं मान लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। हाँ, इधर होगा 3, 2। अच्छा, -3, 2 माइनस और प्लस किस में होता है? तो द्वितीय में, इसमें माइनस प्लस होता है, तो इधर होगा -3, 2 इधर होगा। तो ये दोनों बिंदुएं कहाँ हैं स्थित, बताइए। तो आप सभी देखकर बता सकते हैं कहाँ बिंदु स्थित है। तो ये हम लोग को बोलते हैं एक्स अक्ष, ये बोलते हैं वाई अक्ष। ऑप्शन में दिया है एक्स अक्ष के एक ही ओर, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर तो है नहीं, एक्स अक्ष के एक ही ओर है, जरूर है, लेकिन एक्स अक्ष के एक ही ओर है ना ऊपर की तरफ, और वाई अक्ष के दोनों ओर है, ये भी सही है, वाई अक्ष के दोनों ओर है, लेकिन ऑप्शन में दिया है आपका वाई अक्ष के दोनों ओर। तो वाई अक्ष के दोनों ओर यानी कि डी ऑप्शन सही है। मेरे हिसाब से तो सी और डी दोनों सही है, क्योंकि एक्स अक्ष के ऊपर है, एक ही ओर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 2020 में आया हुआ सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन डी यानी कि वाई अक्ष के दोनों ओर सही ऑप्शन है, ठीक है, वाई अक्ष के दोनों ओर। चलिए अगला देखते हैं। 26 नंबर सवाल, प्रथम पद में स्थित बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। जैसे मान लीजिए, समझाते हैं आपको, एक मिनट थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। कहीं मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है 4, तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, यही ना है। तो एक्स अक्ष से दूरी ये 4 है, तो एक्स अक्ष से दूरी 4, ये किस रेखा पर है, वाई पर है, वाई पर है तो कोटि कहलाएगा ना, बात समझ रहे हैं। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, कोटि, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि पी मध्य बिंदु है, पी मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पे बनाए थे फिगर, थोड़ा गड़बड़ा हो गया, ए और बी। पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए और बी में शामिल होने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो y बराबर क्या होगा, पहले बताते हैं मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। ये p है ना, p के हम लोग मान के चलते हैं कि एक्स वाई इसका निर्देशांक है, ठीक है, ये मान के चलते हैं हम लोग। ये लोग का x1 y1 मान के चलते हैं, इसका x2 y2 मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग सूत्र क्या लगाते हैं, x बराबर लगाते हैं x1 + x2 बटा में 2, और y बराबर लगाते हैं y1 + y2 बटा में 2। तो यहाँ पे हम लोग
y निकालना है ना, तो y वाले को फंसाते हैं। तो y बराबर हम लोग लिखते हैं y1 प्लस y2 बटा में 2। और y किसको मानते हैं हम लोग? p के निर्देशांक को, ठीक है। तो p के निर्देशांक तो दिया रहे, तो ये तो 6 क्या कहलाएगा, देखिए रेड वाले से ले लिए, तो ये 6 क्या कहलाएगा? 6 आपका y है कि नहीं है? 6 आपका y है, ग्रीन वाला सही दिख रहा होगा आपको, ग्रीन वाला। तो 6 यहाँ पे रखेंगे। y1 किसको रखते हैं हम लोग? 5 वाले को, इसको पहला है, तो 5 प्लस y2 तो है नहीं हम लोग के पास, y बटा में 2। देखिए तो 6 दूनी 12, 3 6 गुणा 12, अब 5 उधर से आया तो माइनस में, बराबर y। तो y बराबर हो गया 12 में से 5 गया 7, यानी कि 7 आंसर यहाँ जिसमें दिया है उसका सही है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। बी नंबर में दिया है 7, ऑप्शन बी 7 सही है। चलिए अगला देखते हैं, 28 नंबर सवाल यहीं पर देख लेते हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि बिंदु है 4 - 5 की दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? √x² प्लस y²। तो 4 का स्क्वायर आप प्लस -5 का स्क्वायर, तो -5 का करेंगे तो 16 आप प्लस 25, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 6 5 11 41 हो जाएगा ना, √41 तो हो गया 41। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब अगला पे चलते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लिया जाए। कह रहा है कि दो बिंदुएं 2 3 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी आप सभी को पहले वीडियो में हम सिखा चुके हैं, वैसे हम यहाँ पे बात कर देते हैं। क्या होता है? x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो हम शॉर्टकट में बताते हैं कि पहले वाले में से पहले वाले घटा दीजिए, तो 2 में से 4 गया, -2 अब प्लस दूसरे वाले को दूसरे वाले से घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिएगा इसका, ठीक है। स्क्वायर करते चलिएगा, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर एगो 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये भी 4 यानी 8 हो गया। 8 को हम लोग क्या कह सकते हैं? 3 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 एगो बाहर निकल गया, 2√2, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन में 2√2 दिया है ना, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग आगे हल करते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला चलते हैं 30 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर 2 कैसी रेखाएं हैं? ऑप्शन में दिया है कि एक दूसरे के लंबवत है, कि एक दूसरे के समांतर है, कि ना कि समांतर है, कि कुछ निष्कर्ष से नहीं निकलता है, क्या है? तो ये देखते हैं। पहले तो हमको बनाना पड़ेगा कार्तीय तल बना लिए भाई। x बराबर 2 का बात कर रहा है, अच्छा x तो यही ना है बउआ, y है ये, तो x ये है भाई, वाह समझिए। अब तो x के जगह पे 2 प्लस में इधर ना होगा कहीं, मान के चलते हैं ये 2 है, और y के जगह पे 2 ऊपर ना होगा कहीं, 2 होगा कि नहीं होगा? अच्छा दोनों को अलग अलग खींचना है, तो इसका अगर हम कहीं खींचते हैं तो ये ऐसे खिंचाएगा इसका, और इसका अगर खींचेंगे तो ये ऐसे खिंचाएगा, मतलब इसका रेखा आलेख ये दोनों क्या हो गया? एक दूसरे के लंबवत हो गया कि नहीं? यहाँ पे 90 डिग्री पे हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एक दूसरे के लंबवत, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्या कर रहा है बाबू? हाँ तो देखिए 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 31 नंबर कर रहा है कि A01 B05 C03 4 से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वर्ग इकाई में। तो क्षेत्रफल तो वर्ग इकाई में होबे करता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग इकाई है। तो इसको हम लोग x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं, ये पहले जान लीजिए तब ना। इसको x3 कहते हैं, इसको y3 कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि पहले वाले को x, दूसरे वाले को y कहा जाता है। पहले वाला में है तो एक नंबर का, 2 नंबर वाला है 2 नंबर, x2 y2, और 3 नंबर वाला है तो 3 नंबर, x3 y3। तो इसका सूत्र क्या होता है त्रिभुज का? तो यहाँ पे लिख दिए हैं हम, देखिए 1/2 x1 इंटू 23 31 12 हम लोग लगाते हैं, y2 - y3 x2 y3 - y1 x प्लस x3 y1 - y2, ये है इसका फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल। मान यहाँ पे भी रख दिए हैं हम, थोड़ा हल करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो 1/2 तो 1/2 रहेगा, 0 से अगर गुणा हो रहा है कुछ भी संख्या में तो 0, यहाँ पे भी 0 से गुणा हो रहा है तो ये भी 0। अच्छा -5 में से 1 घट रहा है तो -4, चढ़ते हैं 12 माइनस में बच गया, यानी कि -12 बचे कुल मिला के। तो -12 बचा तो 1/2 गुणे -12 बचा ना हो 5 - 4, तो ये देखिए तो -12 यानी 6 दूनी 12, यानी 6 इसका आंसर हुआ। 6 दिया है, 6 दिया है किसमें? बी नंबर ऑप्शन में दिया है, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही है 6। दूसरा सवाल भी यही है, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। करे त्रिभुज के क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जब शीर्ष -4 0 0 3 0 0 हो।
तो इसको मिटाते हैं, यहीं पे बनाने का प्रयास करते हैं। इसको ब्लू वाले केवल मिटाएंगे, इस सूत्र वही रहेगा, ठीक है, सूत्र वही है। आइए मान रखते हैं, मान रखेंगे 1/2 x1 क्या दिया है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, -4 दिया है, -4। y2 क्या है, तो y2 ये हो जाएगा 3 वाला, तो 3 - y3 क्या है, 0 0 है। अच्छा x2 क्या है, तो x2 हो जाएगा, इतना 4 वाला काम खत्म, x2 0 है। अच्छा 0 है तो 0 हो जाएगा, कुछ भी लिखो, 0 रहने दो। y3 - y1 है, तो y3 0 है और y1 है 0, यही तो 0 ही रहने दो, 0 0, ठीक है। अच्छा x3 क्या है, x3 देख लेते हैं, x3 0 0 है, तो x3 जब 0 है तो ये तो 0 से कुछ भी गुणा होगा तो 0 होगा। तो यानी कुल मिला के इसी का केवल हल करना है हम लोगों को, 1/2 और उधर सब 0 ही हो गया है, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो चरती है 12, यहाँ पे ये भी उतना ही आंसर आ रहा है 6, इसका भी आंसर 6 ही आ रहा है, दोनों का आंसर इसका मतलब कि 6 है, ठीक है। तो ये है आपका दोनों प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, तो ये सूत्र पर बैठा लेना है, सूत्र आपको याद रहेगा, तो ये 1/2 23 31 12 वाला x1 + x2 याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या कर रहा है, उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। 33 नंबर सवाल कह रहा है कि उस बिंदु का नियामक या निर्देशांक उसको बोलते हैं, ज्ञात कीजिए जो इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। जितना विभाजित करता है उसको m1 m2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसका निर्देशांक पूछ रहा है, तो ये थोड़ा लंबा सूत्र है इसका, ठीक है। तो इसका लंबा सूत्र को हम छोटा बनाने का प्रयास करें, x बराबर निकालने का प्रयास करेंगे ना, तो x बराबर निकालते हैं। देखिए x बराबर क्या किया जाता है कि जो अनुपात है, पहला वाला अनुपात को दूसरे वाले से गुणा कराओ, ठीक है, m1 x2 m2 दूसरे वाले को पहले वाले से, तो 2 दूनी के 4 और प्लस 3 एकम 3 बटा में क्या रहता है, m1 + m2, ये दोनों का जोड़, तो 3 2 5 यानी 7/5। इसका सूत्र होता है m1 x2 + m2 x1 बटा में m1 + m2। तो 7/5 कहाँ दिख रहा है आपको x में, 7/5 यहाँ पे ए में दिख रहा है, बस अब खोजने का जरूरत नहीं है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, ऐसे आपको बनाना है। चलिए अगला देखते हैं, 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 34 नंबर कह रहा है कि -3 और 4 के मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु √x² + y², तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का होता है 5, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला पे चलते हैं, कह रहा है कि 35 नंबर सवाल, ये सब मिटाते हैं, कि सरल रेखा x बराबर -1 और y बराबर +4 निरूपित की जाती है, किसके द्वारा, तो अभी बना देते हैं फिगर, और क्या फिगर बना देते हैं। x बराबर -1 कहाँ होगा ये बताइए, तो -1 इधर होगा कहीं, और -1 का रेखा कैसे होगा, ऐसे होगा, अच्छा ठीक है। y बराबर 4 कहाँ होगा, इधर होगा कहीं, इसका रेखा कैसे होगा, ऐसे होगा, ये दोनों जाके लंबवत बना रहा है, यानी कि ए नंबर इसका सही है। ये कैसा रेखा निरूपित करती है, तो लंबवत करती है एक दूसरे को, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल 36 नंबर पे क्या कर रहा है। 36 नंबर कह रहा है कि जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना इतना हो, तो शीर्ष मतलब कोना, तो इसका परिमिति क्या होगा, परिमिति कहने का मतलब कि त्रिभुज की भुजाओं का योग, तो भुजा निकालना पड़ेगा ना, इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, तो ए बी बी सी और ए सी तीनों हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो किस नियम से निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र का थोड़ा ध्यान दीजिएगा बउआ, हम जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि दूरी सूत्र में क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि पहले वाले में से पहले वाले घटाओ और उसको स्क्वायर करो, तो 0 0 का स्क्वायर तो 0 हुआ, ए भी निकाल रहे हैं, पहले ए भी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 0 0 का स्क्वायर तो 0 हुआ, चलो दूसरे वाले में से दूसरे वाला घटाओ, तो 4 में से 0 गया, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, यानी कि 16 हो गया, और 16 इसको क्या करा जाता है, रूट चढ़ाया जाता है, ठीक है, स्क्वायर करके रूट चढ़ाया जाता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर होता है, तो यानी कि आ गया कितना 4। ए भी निकाले हैं हम, क्या निकाले हैं, ए भी निकाले हैं। चलिए अब क्या निकालना है हम लोग को, बी सी निकालना है, एक मिनट गड़बड़ गया, ए बी, और अब हम लोग को बी सी निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग को कौन लेके चलना है, बी सी को लेके चलना है, तो बी वाले में 0 0 है और सी में ये है, तो पहले वाले में से पहले 0 में से 3 घटाएंगे तो 3 ना बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 3 के 9, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, यानी कि √9 हो गया इसका, और √9 का क्या होता है 3। अच्छा चलिए अब ए सी निकालते हैं, ए में क्या है 0 4 और सी में क्या है 3 0,
तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, पहले वाले में से पहले वाला घटाएंगे, 0 में से 3 घटाएंगे, 0 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 के 16, यानी कि 16 9 दोनों जोड़ के क्या हो गया 25, और 25 का 5। अब हम लोग क्या निकालना था इसका परिमाप। परिमाप कहता है कि तीनों भुजाओं का योग कीजिए, यही ना, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कहने का मतलब कि तीनों का जोड़िए, 4 3 7 और 7 5 12, यानी कि 12 इकाई इसका परिमाप होगा। 12 इकाई किस में दिया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन में दिया है, आप सभी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं। अब कह रहा है कि 37 नंबर सवाल कह रहा है कि नियामक 2 के माइनस 3 4 माइनस 7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो सवाल ऐसे नहीं देना चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन के झुकाव का एक सूत्र होता है, झुकाव बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, तो यही सूत्र है। तो ये सूत्र पे रख देते हैं, और क्या 3 झुकाव दिया है, क्या करना है, दूसरा वाला में से पहले वाला घटा देना है, यानी दूसरा वाला में से पहले वाला घटा दीजिए, -7 में से क्या घटाइए, के माइनस 3 घटे, अच्छा घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस के अगर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के, आप जो -3 पहले से था वो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब बाटा में किसको करना है, x2 माइनस पहले वाले में से पहले, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए, तो ये 7 में से 3 घट रहा है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, हम दूसरे वाले कलर से कर रहे हैं, 7 में से 3 घट रहा है कि नहीं, 7 माइनस में है, तो ये तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो ना तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, इसके बाटा में 1 है, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो हम पहले वाले के वाले को लिखते हैं, यानी कि 7 में से 3 घटा के -4, ठीक है, हमको लगता है ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, -4 माइनस के बराबर 3 दूनी तिरछा तिरछी कर रहे हैं 6, हो गया नहीं हो गया, और 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि माइनस के बराबर क्या हो जाएगा 6 4 10, तो 10 इसका आंसर आ गया कि नहीं आ गया, और 10, अच्छा 10 आया, माइनस के को कैसे हटाया जाएगा, तो माइनस के को हटाने का एक नियम है मैथ में, माइनस माइनस दोनों देने कर दो, तो माइनस माइनस अगर दोनों देने कर देंगे, 1 मिनट थोड़ा देखिएगा क्या करने वाले हैं हम, इधर भी माइनस से गुणा और इधर भी माइनस से गुणा, तो इधर हो जाएगा प्लस में और उधर हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा तब आपका -10 आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है, थोड़ा देख ले तो, कहाँ है जी, ए नंबर ऑप्शन में दिया है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -10 दिया है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्या। चलिए अगला, तो ये मतलब कि इसका सूत्र है। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल पे। कई नंबर सवाल आ गए बाबू, हम आ गए हैं, हम कहाँ आ गए हैं, हम आ गए हैं 38 नंबर सवाल पे। उसके बाद है, हमको तो गाना याद है, क्या से क्या हो गए देखते देखते चलिए कहाँ से कहाँ आ गए हम, देखो सरल रेखा x माइनस 2 x बराबर -2 y बराबर 3 काटन बिंदु क्या है, बार बार वही पूछ रहे हैं ना जी, तो एक तरह से ये भी बना देते हैं हम, आइए, ये x बोला जाता है, इसको y बोला जाता है। अच्छा, ये मान के चलते हैं हम कि हमारा x ये 1 है और ये -2 हो जाएगा, ठीक, और y पर ये 1 है 2 है 3 है, 3 ही का काम है हम लोगों को, तो 3 और इसका मिलेगा तो क्या कहलाएगा, कहीं जाके मिलेगा, काटन बिंदु यही ना कहलाएगा इसका, तो काटन बिंदु ये क्या कहलाएगा, x वाला पहले यानी कि -2 और y वाला बाद में, -2 3 के नाम से जाना जाएगा, और -2 3 के नाम से ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये तो बाबू वाला सवाल है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना ईजी सवाल देता है। देखिए अब एक आ गया 39 नंबर सवाल कह रहा है कि सरल रेखा 5x - 3y + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए, ये ऑब्जेक्टिव में देना चाहिए, ऐसा देता है। देखिए इसका काम क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब कि जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, x बराबर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे निकाले हैं हम, निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, 5x + 3y बराबर दिया है, x बराबर निकाल दिए हैं, क्या यहाँ पे कट गया है थोड़ा सा, x बराबर 10, अब 3y उधर गया तो चला गया प्लस में, और इसके लिए हम क्या किए हैं, इसका हल किए हैं, इसका सारणी बना है, 1 आया है, 5 आया है, 2 आया है, 0 आया है। जब ये आ गया तो इसका एक ग्राफ खींचे हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो रहे हैं
कि यहाँ पे कहाँ काट रहा है, 4 पे काट रहा है कि 3 पे काट रहा है। तो ये आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं होमवर्क, जहाँ भी काट रहा है उसको उठा लेंगे। एक तो हम लोगों के पास है 2 जीरो, एक है 0 0, 2 गो शीर्ष है हम लोग के पास, एक ये है एक ये है, एक यहाँ वाला अगर पता चले तो ये ग्राफ पे बनाना ना पड़ेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज वाला फार्मूला जो पहले हम बताएं तो त्रिभुज वाला फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर बताएंगे। इसका आंसर शायद हमको आ रहा, हमको लगा इसका आंसर शायद आ रहा है 15/2 शायद, क्या ऐसे ही कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएंगे। ठीक है, ये थोड़ा हम आपके लिए छोड़ते हैं। 40 नंबर सवाल पे आते हैं। 40 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का अब x1 + x2/2 होता है। तो ये जोड़िए 2 + 2, 2 + 2 जोड़ेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा 0, 0/2 0। ये हो गया 2 - 2, ये भी जोड़ेंगे तो 2 + 2 -2 +2, ये भी 0 हो गया का आदमी, 0/2। ये तो 0 0 हो गया हो, तो 0 0 यानी कि सी इसका ऑप्शन सही है। तो यहाँ तक ये 40 प्रश्न हो गया। 40 प्रश्न पे रहने देते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए वीडियो के साथ। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।